हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है आपका दिल्ली वर्सेस हैदराबाद का मैच और आज के मैच में हम जानेंगे कि अपनी ग्रैंड लीग की यूनिक टीम कैसे बनाएंगे। पिछला मैच जो दोस्तों यहाँ पे हुआ था वो हुआ था आपका दिल्ली और लखनऊ के बीच में। ठीक है, दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो मैच हुआ था उसमें लखनऊ ने 209 रन बनाए थे, आठ आठ विकेट गंवाते हुए। वहीं दिल्ली ने 211 रन बना के क्या की थी, यहाँ पे चेज कर गई थी, लेकिन 9 विकेट यहाँ पे दिल्ली के भी गिरे थे और 8 विकेट लगभग लगभग यहाँ पे लखनऊ के गिर गए थे। और दूसरा अगर यहाँ पे मैच का बात करोगे दोस्तों, तो एक दूसरा मैच हुआ था केकेआर और दिल्ली के बीच में। केकेआर ने यहाँ पे बनाए थे 272 रन, आपका 7 विकेट गंवाते हुए। वहीं दिल्ली ने 166 रन बना के 10 विकेट लगभग लगभग गंवा दिए थे। अगर बात करोगे दोस्तों विकेट की, तो ये पहले और दूसरे दोनों इनिंग में जो मैंने अभी बताया, दिल्ली और आपका लखनऊ का और केकेआर वर्सेस दिल्ली का, तो इसमें जो आपका लखनऊ और दिल्ली का हुआ था उसमें क्या हुआ था कि सेकंड इनिंग में पावर प्ले में 58 पे 4 विकेट गिर गए थे। ठीक है, जो कि आपका लखनऊ और दिल्ली के बीच का था। और जो केकेआर और दिल्ली के बीच जो मैच हुआ था उसमें सेकंड इनिंग में पावर प्ले में 51 पे 4 विकेट गिर गए थे। वहीं अगर पहले इनिंग में देखोगे तो पहले इनिंग में सिर्फ एक-एक विकेट गिरे थे। और एक मैच की और मैं दोस्तों आपको रिकॉर्ड बता दूँ, तो जो हुआ तीसरा मैच हुआ था दिल्ली और सीएसके के बीच में। दिल्ली ने 191 रन बनाए थे 5 विकेट गँवाते हुए यहाँ पे। और वहीं सीएसके क्या की थी कि 171 रन बना पाई थी, सीएसके के 6 विकेट करोगे इसमें भी, तो इसमें भी सेकंड इनिंग के पावर प्ले में 32 पे 2 विकेट थे चेन्नई के, यानी कि 2 विकेट गिरे थे। और पहले इनिंग में बात करोगे तो पहले इनिंग में 0 विकेट गिरे थे, 62 रन दिल्ली ने बनाए थे। तो इससे सीधा-सीधा बताने का मेरा ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि सेकंड इनिंग में क्या हो रहा है कि विकेट गिर रहा है। सेकंड इनिंग के पावर प्ले में अगर ऑन एवरेज कैलकुलेशन करोगे तो 2 से 3 विकेट आपका गिरता हुआ नज़र में आ रहा है। अब 2 से 3 विकेट गिर रहा है यानी कि क्या हो रहा है कि ऊपर के खिलाड़ी को क्या हो रहा है कि विकेट गिर रहा है। और वहीं रन अगर आप देखोगे कि कितने रन पे लगभग विकेट गिर जा रहे हैं, यानी कि दिल्ली का जो गिरा था 58 पे 4 विकेट गिर गया था। 58 पे 4 विकेट गिरा यानी कि 58 रन ही बने। लगभग-लगभग क्या हो गया कि 4 क प्लेयर इसका ऊपर का 4 प्लेयर क्या हो गए कि फ्लॉप हो गए। वहीं अगर दूसरे मैच में देखोगे तो 51 पे ही 4 विकेट गिर गए थे दिल्ली के। तो इसमें भी क्या हुआ था कि ऊपर के 4 लगभग मानो कि फ्लॉप हो गए थे। और वहीं अगर तीसरे मैच की बात करोगे तो 32 पे 2 विकेट लगभग-लगभग गिरे थे, यानी कि ऊपर से 1-2 प्लेयर आपका क्या हुआ था कि फ्लॉप हो गया था। तो ये सारी रिकॉर्ड दोस्तों मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि आपको क्या हो कि एक नॉलेज हो जाए कि यहाँ पे कैसे क्या सिनेरियो हो सकता है, कौन से कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टीम बना सकते हो। दोस्तों आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ की पिच कैसी है, फिर उसके बाद हम आगे के रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे अपनी टीम बनाएँगे। दोस्तों जो वेन्यू है यहाँ का हैदराबाद का, वो क्या है कि बैटिंग पिच है। यहाँ पे बैटिंग पिच बताया जा रहा है, ठीक है। थोड़ी बहुत शुरुआत में पेसर्स को मदद है, स्पिनर्स को उतना यहाँ पे टर्न नहीं मिलेगा, ना मदद मिलेगा। तो बैटिंग मतलब मोस्टली क्या है कि बैटिंग पिच है। एवरेज को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 196 का बताया जा रहा है। टोटल विकेट 64 गिरे हैं, 64 में क्या है कि 33 विकेट पेसर्स को मिले हैं और 31 विकेट क्या हुआ है कि आपको स्पिनर्स को यहाँ पे मिला है। और वहीं अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करोगे तो दिल्ली ने लास्ट 5 में से 3 मैच जीतते हुए आ रही है और हैदराबाद क्या है कि लास्ट 5 में से 2 मैच यहाँ पे जीतते हुए आ रही है। और बात करेंगे दोस्तों अगर सेकंड बैटिंग की, फर्स्ट बैटिंग में कौन किसको ज़्यादा एडवांटेज है, तो यहाँ पे देखिए टोटल जो मैच हुए हैं वो 18 मैच हुए हैं। अब 18 मैच में पहली बैटिंग करते हुए 8 बार टीम जीती है और दूसरी बैटिंग करते हुए 10 बार जीती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी टीम पोटेंशियल होगी, जो प्रेशर झेल लेगी, वो क्या करेगी कि यहाँ पे आराम से चेज़ कर पाएगी। क्योंकि क्या हो रहा है कि सेकंड इनिंग में प्रेशर आ जा रहा है। बहुत सारे मैचेस हमने देखे कि सेकंड इनिंग में ज़्यादातर पे प्रेशर आ जा रहा है और इतने फर्स्ट इनिंग में इतने रन बन जा रहे हैं कि क्या हो रहा है कि प्रेशर में क्या हो रही है कि सेकंड इनिंग में टीम ढह जा रही है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और हमने ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी देखी कि सेकंड इनिंग के पावर प्ले में क्या हो रहा है कि लगभग 2 से 3 विकेट एवरेज मान के चलो कि गिर रहा है। 2 से 3 विकेट गिर रहा है यानी कि ऊपर के 5 बैट्समैन में से क्या मान के चलो कि 2 से 3 आपका क्या होगा कि फ्लॉप होगा। अगर 3 नहीं मानते हो तो 2 तो एकदम फिक्स मान के चलो कि आपका क्या होने वाला है कि ऊपर से फ्लॉप होने वाला है। और कुछ रिकॉर्ड देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। टोटल जो मैचेस देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती नहीं है। 9 मैचेस हुए हैं, दिल्ली ने 4 बार जीते हैं और हैदराबाद ने 4 बार जीता है, ठीक है। 1 बार टाई हुआ था, ठीक है। तो ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको सारे लोग अपने क्या कर रहे हैं कि अपने टीम में लेके चल रहे हैं और सारे लोगों का क्या है कि इन पे कहीं न कहीं नज़र है। तो मैं दोस्तों बात करूँ तो ये कुछ प्लेयर्स मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ जिनका अगर सिलेक्शन आप देखोगे तो लगभग आपका क्या है कि 80% से ज़्यादा का सिलेक्शन है। यानी कि 80 से 90% के आसपास का इनका सिलेक्शन है। लेकिन दोस्तों हमने देखा कि वो पावर प्ले में क्या हो रहा है कि सेकंड इनिंग के पावर प्ले में क्या हो रहा है कि ऊपर से 2 से 3 विकेट गिर रहे हैं।
ऐसे में क्या होगा कि ऊपर के बल्लेबाजों पे क्या होगा कि कहीं न कहीं खतरा होगा। अब खतरा हो सकता है या तो सेकंड इनिंग में मान लो हैदराबाद बैटिंग करती है, तो आपका ईशान किशन पे कहीं न कहीं खतरा हो सकता है और ट्रेविस हेड पे कहीं न कहीं खतरा हो सकता है, कहीं न कहीं अभिषेक शर्मा पे भी खतरा हो सकता है। क्योंकि क्या है कि ये तीनों क्या होते हैं कि ऊपर के टॉप ऑर्डर हैं, इनके ऊपर में यही आते हैं। तो कहीं न कहीं इन तीनों में खतरा हो सकता है और इनके बाद जो आता है वो आता है आपका नीतीश कुमार रेड्डी आता है, इन पे भी कहीं न कहीं खतरा मंडरा सकता है। तो ये बात आपको देखने की है, समझने की है। अब देखिए ऊपर से जो आते हैं आपके फाफ डु प्लेसिस आते हैं। जिनका सिलेक्शन हाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनका देखिए फाफ डु प्लेसिस भी ऊपर से आते हैं और बहुत सारे प्लेयर ऊपर से आते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ऊपर से जैसे आपका मान लो आता है बैटिंग में जैसे जैक फ्रेजर आते हैं, फाफ डु प्लेसिस आते हैं, ठीक है? आपका आता है अभिषेक पोरेल आता है, लोकेश राहुल आता है। तो ये 4-5 मान लो फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में ये अगर बैटिंग करती है दिल्ली, तो इन पे कहीं न कहीं खतरा हो सकता है। जैसे आपका डु प्लेसिस पे खतरा हो सकता है, वैसे आपका जैक फ्रेजर पे खतरा हो सकता है, अभिषेक पोरेल पे हो सकता है, लोकेश राहुल पे हो सकता है, कहीं न कहीं इन पे क्या हो सकता है कि खतरा हो सकता है। तो ये 7 प्लेयर ऐसे हैं दोस्तों जिनका क्या है कि सिलेक्शन काफ़ी हाई है, 80 से 90% के आसपास का इनका प्रतिशत सिलेक्शन है और इनमें से आज मान लो अक्षर पटेल भी हैं इसमें, इनमें से मान लीजिए कि आज आपको इसमें से 2 से 3 प्लेयर मिनिमम 3 प्लेयर आपको क्या होगा कि फ्लॉप होता हुआ नज़र में आएगा। पहले मैंने दोस्तों पिछले वीडियो मेरा जाके आप देखेंगे, तो एग्ज़ैक्ट वैसा ही हुआ सीएसके वर्सेस आरसीबी में। मैंने 5 प्लेयर को उठाया था और 5 प्लेयर में से मैंने बताया था कि इनमें से 2 प्लेयर फ्लॉप होने वाला है और एग्ज़ैक्टली वैसा ही हुआ। वहाँ आपका सीएसके से बात करोगे तो ऋतुराज गायकवाड फ्लॉप हुआ, मैंने दिया था और आरसीबी से बात करोगे तो विराट आपका फ्लॉप हुआ, यानी कि डीडी में विराट कोहली नहीं था। तो ये दोस्तों आज भी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी कि इनमें से आज क्या होगा कि 3 प्लेयर कहीं न कहीं आपको फ्लॉप होता हुआ दिखेगा। क्यों? आप पूछोगे क्यों फ्लॉप होता हुआ दिखेगा? रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि सेकंड इनिंग के पावर प्ले में क्या हो रहे हैं कि विकेट गिर रहे हैं और विकेट कितने गिर रहे हैं? ऑन एवरेज 2 से 3 विकेट लगभग-लगभग गिर रहे हैं। अगर इनमें से आपको लगता है कि नहीं 3 फ्लॉप नहीं होगा, 2 ही फ्लॉप होगा, तो आप 2 भी मान के चल सकते हो। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, मुझे मिनिमम लग रहा है कि 3 प्लेयर आज कहीं न कहीं इसमें से फ्लॉप होने वाला है। तो दोस्तों ये रही बात कि ये कौन-कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन पे क्या हो सकता है कि कहीं न कहीं खतरा मंडरा सकता है, स्पेशली यानी कि ज़्यादा तौर पे सेकंड इनिंग से। फर्स्ट इनिंग से खतरा उतना मंडराए या ना मंडराए, लेकिन सेकंड इनिंग से जो भी टीम बैटिंग करने आएगी, उनके स्टार्टिंग के ऊपर के जो बल्लेबाज होंगे, उन पे कहीं न कहीं खतरा मंडरा सकता है। वो आपका रिकॉर्ड के हिसाब से। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसे प्लेयर होंगे, जिनको हम क्या कर सकते हैं कि आज अपनी टीम में एज़ ए फिक्स प्लेयर के तौर पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? अब देख लीजिए दोस्तों, ये सारे प्लेयर ऐसे हैं, जिनको आप क्या कर सकते हो कि बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिनको आप क्या कर सकते हैं कि एज़ ए फिक्स प्लेयर के तौर पे इनमें से आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने पहले जो दिया है, क्लासेन को दिया है, फाफ डु प्लेसिस हो सकते हैं, अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क और पैट्स कमिंस। इनमें से आपका क्या हो सकता है कि ये सारे प्लेयर्स क्या हो सकते हैं कि आज के मैच में फिक्स प्लेयर के आपके क्या हो सकते हैं कि दावेदार हो सकते हैं। इनमें से आप चाहो तो मिनिमम 7 फिक्स प्लेयर ट्राई कर सकते हो और 4 आप क्या कर सकते हो कि ट्रम्प प्लेयर डाल सकते हो, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा कि ट्रम्प प्लेयर कौन-कौन सा प्लेयर है जो कि आज के मैच का आपका ट्रम्प प्लेयर का दावेदार होगा। तो उसमें से आप क्या कर सकते हो कि इसमें अपने फिक्स टीम में डाल के चेंजेस कर सकते हो। दोस्तों देखिए, पूरी टीम आप क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं। आप कॉपी मत किया करिए। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि देखिए, इन दिनों कुछ क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्की टीम दे रहा हूँ। और उस वजह से क्या हो रहा है कि कहीं न कहीं बहुत कुछ लोगों का क्या हो रहा है कि कुछ लोग को डाउट भी हो रहा है, कुछ लोग जैसे कन्फ्यूज़ में भी हो रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसा मतलब पॉइंट्स आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा रिस्की टीम दे रहा हूँ। अगर मैं सेफ साइड टीम देने लगूँ बाकी लोग की तरह, तो फिर मुझसे उम्मीद करना आप छोड़ दीजिए। ग्रैंड लीग का आप चाहिए तो मेरा वीडियो देखना बंद कर दीजिए। आप दूसरे की वीडियो पे जाइए, देखिए जो क्या करते हैं कि तुक्का वाला टीम देते हैं, जो कि 5 से 10 टीम देते हैं और तुक्केबाजी वाले देते हैं। जो भी लग गया उनमें से क्या करते हैं कि इन 10 में से जो अच्छा पॉइंट आ गया जिस टीम का, उसको क्या करते हैं कि अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं और पूरा मार्केटिंग अपना टेलीग्राम में करने लगते हैं। देखो मैंने क्लीन स्वीप कर दिया, मैंने अल्ट्रा क्लीन स्वीप कर दिया, इतने पॉइंट्स आ गए, उतने पॉइंट्स आ गए। और पॉइंट्स वो भी उनके कितने आते हैं वो भी मैं देखता हूँ। उनके अभी भी क्या है दोस्तों ना, देखो मैं कई दिन से बोल नहीं रहा हूँ, भले मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी भी अब मैं देखता हूँ। करीब-करीब मान लो कि मैंने 5 से 7 ये लिख लीजिए आप, 5 से 7 मैंने टेलीग्राम चैनल वाले को देखा, जो कि पॉइंट्स कल उन्होंने अपने पॉइंट्स डाले। तो जिनका मैं देख रहा था, किसी का 650, किसी का 700, किसी का 600,
ठीक है, किसी का 670, किसी का था 700, किसी का 800, ऐसे क्या था कि पॉइंट्स इनका था। और कल के दिन पे भी ना दोस्तों इन सबसे ज़्यादा हमारा पॉइंट था। और हमने देखो हमने रिस्क लेके टीम बनाई थी, हमने 10 टीम नहीं बनाई थी, हमने बस 5 टीम बनाई थी। और हमने क्या किया था कि पूरा का पूरा रिस्क लिया था। और रिस्क ऐसा लिया था कि रिस्क लेना सबकी बस की बात नहीं है। तो रिस्क वही लेता है जिसको क्या होता है कि इश्क होता है। देखिए बहुत कम होते हैं लोग होते हैं ना दोस्तों जो कि सक्सेस हो पाते हैं। अगर आप परसेंटेज देखोगे तो 100 में से आपका लगभग 1% से भी 1% के आसपास मान लो लोग ऐसे होंगे जिनका क्या होगा कि डिफरेंट माइंडसेट होगा, डिफरेंट सोचते होंगे, डिफरेंट करते होंगे, रिस्क लेते हैं। और यही 1% वाले क्या करते हैं कि लाइफ में सक्सेस होते हैं। और ये क्या करते हैं कि आप कामयाबी पा पाते हैं और सबसे ये अलग दिखते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि ये क्या 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 करते हैं कि ये कहीं ना कहीं रिस्क लेते हैं। तो दोस्तों रिस्क लेना आप सीखिए। अगर मान लीजिए आपको रिस्क नहीं लेना, आप चाहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा पे लॉस हो गया है, आप चाहते हैं कि अब हाँ मेरी बस की नहीं है बाबा कि मैं रिस्क लूँ, आप क्या करो कि मुझे सेफ टीम दो। तो मैं देखो मैं जैसे 5 टीम डालता था, उसमें मैं डाल देता हूँ कि जो सेफ रहती है वो मैं ऐसे डाल देता हूँ नॉर्मली, जो रिस्की रहती है उसमें मैं लिख देता हूँ कि रिस्की। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आती, आप अपने हिसाब से टीम बनाइए, आप मेरी वीडियो देखिए। मैंने कई बार बोला कि आप किसी की टीम कॉपी करके कुछ भी कर लो, कितना भी गुणा-गणित कर लो, किसी का भी, आप दुनिया का कितना बड़ा भी यूट्यूबर्स क्यों ना हो, उसको आप फ़ॉलो करते हो, आप उसका भी टीम कॉपी कर लोगे या उससे भी टीम ले लोगे ना, तो वो उसके आपके जीतने के चांसेस फिर भी क्या होंगे कि 1% से भी कम होंगे। किसी की टीम आपको नहीं जिता पाएगी, इस बात को नोट कर लीजिए। अगर किसी की टीम जिताएगी तो वो आपकी खुद की टीम होगी जो कि आपको जिताएगी ग्रैंड लीग। तो इस बात को दोस्तों सीख लीजिए, ये मैं काफ़ी अच्छी लर्निंग आपको बता दिया। काफ़ी दिन से मैं आपको बता नहीं पा रहा था कुछ चीज़ें। तो दोस्तों मैंने फिक्स प्लेयर बता दिया। अब आइए देख लेते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि आज के मैच के आपके क्या होंगे कि ट्रम्प प्लेयर के दावेदार हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे प्लेयर को देख लीजिए, ये सारे प्लेयर ऐसे हैं जो कि आज के मैच के आपके ट्रम्प प्लेयर के दावेदार हो सकते हैं। जो मैंने अभी आपको फिक्स प्लेयर दिया ना, उनमें से आप क्या कर सकते हो कि 7 फिक्स प्लेयर रख लेना और 4 से 5 प्लेयर भी आप ट्रम्प ट्राई कर सकते हो। क्योंकि क्या हो रहा है कि विकेट दोस्तों देखिए गिर रहे हैं। अगर आप मैं तीनों चारों मैचेस की बात करूँ तो पहली इनिंग हो या दूसरी इनिंग हो, दोनों का मैंने देखा कि लगभग 8 से 9 विकेट गिर रहे हैं, गिरते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को नज़र में रखते हुए हमने क्या किया कि इसमें आप चाहो तो 5 ट्रम्प प्लेयर भी आज के मैच में ट्राई कर सकते हो। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, सेफ जाना चाहते हो, तो आप 7 फिक्स ट्राई करना और 4 ट्रम्प ट्राई कर लेना, ठीक है। और थोड़ा-सा रिस्क लेना तो 6 फिक्स ट्राई करना और 5 क्या करना कि ट्रम्प डाल सकते हो आज के मैच के लिए, ठीक है। तो यहाँ से पहले जो मैंने ट्रम्प प्लेयर रखे हैं दोस्तों, वो अभिषेक पुरोल हैं, ठीक है। स्टब्स है, आशुतोष शर्मा है, जैक फ्रेज़र है, आपका ए मनोहर है, अंकित वर्मा है। अ, तो दोस्तों यहाँ से मैंने रखा है अभिषेक पुरेल को रखा है, स्टब्स को रखा है, आशुतोष शर्मा को रखा है, जैक फ्रेजर, ए मनोहर, अनिकेत वर्मा, हर्षल पटेल और मोहित शर्मा। ये देख लीजिए मोहित शर्मा, ये सारे प्लेयर ऐसे हैं जो कि आपके आज ट्रम्प प्लेयर के दावेदार होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इनमें से क्या करिएगा कि ट्रम्प प्लेयर आप क्या कर सकते हैं कि ट्राई कर सकते हो। जो भी आप फिक्स प्लेयर को रखोगे उसमें मान लो 7 अगर फिक्स रख रहे हो तो 4 इसमें से ट्रम्प डाल लेना। अगर मान लो उसमें आप 6 ही फिक्स प्लेयर ट्राई कर रहे हो यानी कि 6 फिक्स रख रहे हो, तो इसमें से आप क्या कर सकते हो कि 5 एज ए ट्रम्प प्लेयर के तौर पे रिस्की ट्राई कर सकते हैं। ये सारे क्या होंगे कि अच्छे ऑप्शन आपके लिए आज के मैच के होंगे। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि आप क्या कर सकते हो, उनको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे प्लेयर्स को आप क्या कर सकते हो कि सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए क्या कर सकते हैं कि ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ से क्या करिए कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स हो लास्ट टाइम पे देखिए क्या होता है दोस्तों कि मैं टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अपडेट करता हूँ, ठीक है। इम्पैक्ट प्लेयर हुए, पिच रिपोर्ट हुए, टीम हुए हैं, ठीक है। प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो मैं अपडेट करता हूँ। प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो मैं अपडेट करता हूँ वहाँ पे। तो मुझसे जितना होता है मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता हूँ इस टाइम पे। तो इसलिए जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में दी जाएगी। वहाँ पे लर्निंग भी आपको दी जाती है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो देख के चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में क्या हो रहा है कि 50 से 55% लोग ही सब्सक्राइब किए हुए हैं, लेकिन 40 से 45% लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख के चले जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा, कोई टैक्स नहीं लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, बेल आइकन भी दबा दिया करिए, लाइक कमेंट किया करिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछा कीजिए। मैं अक्सर सभी कोशिश करता हूँ कि मैं सबसे बात करूँ और मैं करता भी हूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए और वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।